आपका नाम? मेरा नाम भीम है। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का एक सदस्य हूँ। लगातार सरकार कह रही है कि अलग अलग बॉर्डर से माइग्रेंट आ रहे हैं जो इलीगल हैं और असम में बस उन्हीं को वहाँ उस जगह से निकाला गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इसके इतिहास में जाए तो कोई सवाल यूँ भी खड़ा कर सकता है कि इस देश का मूल कौन है। हमारे सबके पूर्वज अफ्रीका से आए थे। अब हम जो एक तरह की राजनीति देख रहे हैं पिछले जब से बीजेपी आई है कि एक उनका एक अपना एजेंडा है कि लोगों को धार्मिक आधार पे हम बांटेंगे और उसके आधार पे हम एक तरह की पॉलिटिक्स करेंगे। तो वही एक इन्फिल्ट्रेटर या जो हम जिसको हम घुसपैठिया कहते हैं, हम ये सब नाम इस्तेमाल कर करके वो लोगों को बताएंगे कि देखो हमारे देश में संपदा है और जितनी लोगों की जनसंख्या बढ़ जा रही है क्योंकि बाहर से लोग आए हैं। पहला सवाल तो हमें यहीं पे टैकल करना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही में मानते हैं कि इस देश की जनसंख्या ज़्यादा है और दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो उनके कारण हम पे दबाव बन रहा है। पहला सवाल हमको इसी को टैकल करना पड़ेगा। जो एक अंग्रेज गुरु हुआ करते थे पढ़ाने वाले टॉमस माल्थस नाम के, उनसे भी यही पूछा गया जब उधर से ICS ऑफिसर पढ़ के आए विदेश से, कि पूछा कि सर आप बताइए कि हम जब इंडिया जाएं और हमसे पूछा जाए कि हमारे देश की गरीबी बदहाली का क्या कारण है तो हम क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने यही कहा कि उनको बोलो जिम्मेदार आप हैं, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये एक जो थ्योरी दे दी गई थी अभी तक चल रही है, हम अभी तक मान रहे हैं और इसी थ्योरी के इर्द गिर्द, इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द हम ये जो बीजेपी एक धार्मिक आधार इसको देने की कोशिश कर रही है, इसको लेने की हम कोशिश कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जो इन चीज़ों को समझाने वाले और समझने वाले लोग हैं, अर्थशास्त्री है, स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने डाटा दे देकर साबित किया है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। बहुत संपदा है हमारे पास, संपदा इतनी है कि इस देश में अगर आने वाले 150 सालों में 1.5 गुना रफ्तार से भी जनसंख्या बढ़े तो सबको आराम से नौकरी, अच्छा जीवन, इलाज, घर दिया जा सकता है। लेकिन ये पॉइंट उठाते नहीं है लोग। अब रही बात कि आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ये बात तो बीजेपी के आने से पहले भी चीज़ें थी और वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इसी टाइम पे ये इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? आप क्यों इसे लेकर के आप इतना बड़ा हाय तौबा मचा रखे हैं कि आपका इसके बिना राजनीति नहीं चल रहा है। और ये जो घटना अभी देखी जा रही है जिसमें अब अगेन इनको एक टारगेट मिल गया क्योंकि वो सारे वहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल इलाका है जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इनके एजेंडे में तो फिट बैठता है ना वो। अगर वो हिंदू होते तब तो एजेंडे से इनके खिलाफ चले जाता, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि वो जितने भी वहाँ पे जिन लोगों को निकाला एविक्ट किया जा रहा है, हम लोग अगर उनको एविक्ट करेंगे यानी कि वहाँ से बेदखल करेंगे ज़मीनों से, तो हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि देश की जो बहुसंख्यक जनता जिनको ये हिंदू मानते हैं वो कहेगा नहीं ठीक है मुसलमान है। तो ये एक राजनीति तो है उसके पीछे। अब रही बात, तीसरी बात कि घुसपैठिए वाला, आप अगर महान देश हैं, महान देश की महानता तो इसी में है ना कि आप दूसरे देशों को लोगों को भी ये भी कहें कि ठीक है भैया, आप अगर आपके यहाँ स्थिति बुरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ के रह सकते हैं। क्या हमारे देश से दूसरे देशों में लोग नहीं जाते हैं? ये तो मानवीयता के नाम पे, मानवता के नाम पे हमें सोचना चाहिए कि भैया क्या ये गलत है, लेकिन हम उस स्थिति में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हम क्योंकि अपने देश की जनता को ही नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचेंगे?